नमस्कार, मैं सुचेता एस्ट्रो और एनर्जी रिसर्चर और स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हमारा विषय है अचानक बदलते मौसम का क्या कारण है और ये परिस्थिति किस रूप में आगे हमें दिख रही है और ज्योतिष की दृष्टि से ये क्या-क्या चीज़ें और प्रभावित कर सकती है, इस पर आज हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो हमारे चैनल से अंत तक अवश्य जुड़िएगा क्योंकि हम आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहे हैं, तो इसलिए अंत तक अवश्य सुनिएगा क्योंकि ये जानकारी डायरेक्टली आपके और आपके परिवार के भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि ये ज्योतिष जो ग्रह गोचर हो रहे हैं, इसका बहुत व्यापक और बहुत वैश्विक असर होने जा रहा है और इसमें कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा जो ये बड़े प्रमुख ग्रह गोचर के माध्यम से इनकी किसी की भी ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि उसके जीवन में चेंज या बदलाव ना आए। तो कुछ ना कुछ बदलाव हर एक व्यक्ति को यहाँ देखना पड़ेगा। तो आज जैसे हम आपको बता रहे थे कि हम आप चर्चा कर रहे थे कि ये अचानक इतना भयानक मौसम कैसे परिवर्तित हो जा रहा है। आपने देखा होगा विश्व में कहीं बहुत भारी बारिश, कहीं बहुत आंधी-तूफ़ान, कहीं सुनामी, कहीं बहुत गर्मी बढ़ रही है, तो कहीं भूमिकंप, प्राकृतिक आपदाओं से पूरा पृथ्वी इस समय जूझ रहा है। तो कारण क्या है? तो इसमें बहुत सारे ग्रहों और नक्षत्रों का तो योगदान है ही, परंतु एक योग प्रमुख रूप से जो हमें दिख रहा है, उसका बहुत बड़ा हमें कारण समझ में आ रहा है। इस मौसम में ही परिवर्तन का नहीं, आगे भी इसका बहुत सारी चीज़ों में आप परिवर्तन होता हुआ देखेंगे, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक ढाँचा, इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आने की है जो समय हमें नज़र आ रहा है। क्या कारण है इसको हम समझते हैं, ज्योतिष के कौन से योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख योग जो है अभी हम जो देख रहे हैं वो है गंडांत योग। कल ही अर्थात 31 मार्च को ही बुध अपने राशि परिवर्तन किया, अर्थात जल राशि से अग्नि राशि में प्रवेश किया। और आप जानते हैं जब भी कोई ग्रह जल राशि से अग्नि राशि में प्रवेश करते हैं या कोई छाया ग्रह, क्योंकि आप जानते हैं छाया ग्रह वक्र ही मूव करते हैं, अर्थात राहु और केतु जब अग्नि राशि से जल राशि में प्रवेश करते हैं तो स्पष्ट रूप से इसको हम कहते हैं गंडांत योग। ये लोअर डिग्री यानी अर्थात बिल्कुल 29 से 1 डिग्री तक आप कह सकते हैं, ये गंडांत योग बनता है और ये बहुत ही खतरनाक योग होता है क्योंकि इसका अर्थ ही होता है गांठ। और कई ज्योतिषाचार्य इसे डूबने का भी अर्थ बताते हैं। इसे सिर्फ फिजिकली डूबना, ड्राउनिंग नहीं कह सकते, कोई व्यक्ति डूब गया मर गया ऐसी वाली स्थिति नहीं होती। मन का भी डूबना, आत्मा को सही डिसीजन नहीं मिल पाना या मन कभी इतना दुखी हो जाता है कि डूबा-डूबा रहता है, इसे भी हम गंडांत की परिस्थिति से ही जोड़कर देखते हैं। और कहने का ये अर्थ है कि गंडांत का अर्थ तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऋषि-मुनि और रिसर्चर अपने हिसाब से इसका अर्थ निकालते हैं, परंतु इसको मुख्य रूप से अगर आप समझना चाहें तो एक गाँठ के रूप से समझ सकते हैं। गंडांत के यहाँ अर्थ को आप देखें तो गंड के अंत के रूप में भी आप ये समझ सकते हैं, यानी एक बहुत बड़ी चीज़ एक कवर करके दूसरे चीज़ की शुरुआत का भी एक रूप मान सकते हैं। और वहीं आप देखेंगे कि यहाँ इसको मौसम परिवर्तन के साथ भी जोड़कर देखा जाता है और ये मेरा अनुभव है कि जब भी कोई ग्रह गंडांत का योग बनाते हैं, अर्थात जल से अग्नि में मूव करते हैं, तो आप देखेंगे ज़रूर थोड़ा या कम ग्रहों के ये अंतरिक्ष के गोचर में आप पर्यावरण में भी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही समय में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मीन राशि से मेष राशि में 16 अप्रैल को जो संक्रांत पड़ेगी, उस समय जो ये गंडांत बनेगा, अर्थात 14 से 20 अप्रैल का ये गंडांत योग बन रहा है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो 22 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वे भी जल से अग्नि राशि में प्रवेश करेंगे। तो मान के चलिए 15 से 25 अप्रैल तक फिर से गंडांत योग बनेगा। और राहु केतु की आप परिस्थिति देखें तो राहु की अगर बात करें तो राहु भी 22 अप्रैल को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे भी अग्नि राशि से वे मीन राशि जल राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात फिर से ये गंडांत योग बनेगा। तो ये डिग्रीज जो है गंडांत की बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हुई हमें नज़र आ रही है और ये इससे समझ में आता है कि ये बहुत बड़ी जो लगातार ये स्थिति बन रही है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन हमें नहीं दिख रहा। और यहीं पे आप देखें कि ये संवत्सर, नव वर्ष का जो संवत्सर है, ये भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस वर्ष पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा। पहला ग्रहण है वो भी सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को आप देख सकते हैं और सूर्य देव को भी हम आत्मा का कारक मानते हैं। और गंडांत 5 मेजर प्लैनेट का गंडांत होना, अर्थात सूर्य, बुध, गुरु, मंगल और राहु, अर्थात एक-एक करके जो ये गंडांत ऑलमोस्ट एक ही टाइम पीरियड में हो रहे हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा हमारे
जो है जीवन में इसका असर होगा ही। और ज्योतिष की दृष्टि से ये असाधारण और नकारात्मक गोचर कहा जा सकता है। और ये मौसम में ही नहीं, आपकी आत्मा में, आपके मन में भी एक बहुत सारा नेगेटिव एक इमोशन क्रिएट करेगा। आपको बहुत स्ट्रेस या डिप्रेशन, टेंशन की भी स्थिति यहाँ पे क्रिएट होती हुई आप देख पाएंगे। ना केवल अपने आप में, आसपास में भी, परिवार में भी एक टेंशन की स्थिति पैदा होती हुई नज़र आएगी। इसलिए अभी से आप थोड़ा सतर्क रहें, अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए योगा प्राणायाम करिए, क्योंकि ये जो समय है ये स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होगा और फ्लक्चुएट करेगा। बहुत सारी स्थितियाँ यहाँ पे डूबने की बनेगी, बहुत लोगों के पैसे यहाँ डूबेंगे। बड़े डिसीजन से इस समय आपको पूरी तरह बचना होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, स्पेशली जो एयर ट्रैवल करते हैं, उन्हें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पे एयर भी जो है अग्नि का और वायु का भी यहाँ पे कुछ हम योग बनता हुआ देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये टाइम को बड़ा स्ट्रेसफुल और नेगेटिव बना रहा है। वैश्विक रूप से इस पर तो लोगों का इंडिविजुअल असर होगा ही, परंतु इसका वैश्विक असर भी ज्योतिष की दृष्टि से देख पाएंगे। और वहीं मई और जून, मई के अंत में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा मई से भीषण गर्मी बनेगी। आपको मैं सावधान करना चाहूँगी कि इतनी मंगल का गोचर होगा उस समय, गंडान मंगल जो स्थिति योग बनाएंगे, तो उस समय इतनी गर्मी पड़ेगी कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ सकता है और बहुत सारे लोग अपने प्राणों से भी हाथ धो सकते हैं। तो इसलिए आप बहुत सावधान, सतर्क रहें। ये समय बहुत संवेदनशील है, क्योंकि बहुत सारे योग बने, मैंने बताया था गुरु चांडाल योग, पाप कर्तर योग, अनेक ऐसे योग बन रहे हैं जो ऐसे साधारण समय में नहीं बनते। और अचानक आप देखेंगे इन सारे योगों का बनना एक बड़ी वैश्विक घटना या आपके भी जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाएगी। और एक नए डिसीजन को, एक नई जीवन, एक नई पद्धति को आपको फ़ोर्सफुली या खुशी से आपको अपनाना ही पड़ेगा। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि 5 प्रबल प्रमुख जो ग्रह हैं, वे पूरा एक ज़ोडिएक साइन कवर कर रहे हैं, यानी पूरा एक मेष से मीन का एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा असर होता है हमारे जीवन में। आपको चाहे ना चाहे, आपको अपने जीवन में बड़े परिवर्तनों को देखना ही पड़ेगा। और ये गोचर का असर आपको लगभग अक्टूबर तक दिखेगा। अर्थात जब ये अक्टूबर का समय ख़त्म होकर नवंबर का जो महीना शुरू होगा, आप देखेंगे दिवाली में, नवंबर में दिवाली है, तो कुछ लोगों के लिए ये लिटरली दिवाली होगी और कुछ लोगों के लिए सच में ये दिवाला का काम हो सकता है। क्योंकि आर्थिक मंदी, और आप जान रहे जब गंडांत होती है तो बहुत सी फसल ख़राब हो जाती है बिना ज़रूरत की बारिश होने से, या आंधी तूफ़ान फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। बहुत सारे लोगों की फसल का ख़राब होने के कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये भारत पर ही नहीं, वैश्विक रूप से इसका असर, जैसे मैंने बताया कि होगा, क्योंकि ग्रह गोचर तो पूरी तरीके से ये जो बने हैं सब तरफ इसका असर देखने को मिलेगा। और ये दूसरी बात महत्वपूर्ण ये रहेगी, आपको इसको बहुत ध्यान रखना है। आपको पसंद हो या नापसंद, आप चाहें ना चाहें, परंतु आप बहुत बड़े चेंज के लिए, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप तैयार हैं। और इससे अगर आप बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं कि आपके जीवन में किस क्षेत्र में बड़े परिवर्तन आ सकते हैं, क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो आप अपनी पत्री में जाकर देखिए कि ये 5 प्रमुख ग्रह, स्पेशली राहु, गुरु और सूर्य कहाँ पर विराजमान है। तो आपको अपनी पत्री देखकर समझ में आएगा कि किन-किन जगहों में आपको अपने जीवन में बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपको ये सब जानकारी नहीं आती तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी अपनी पत्री को दिखवा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये आप बहुत संवेदनशील समय है, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवार की रक्षा करें। क्योंकि ऐसे योग, ग्रह, नक्षत्र रोज़-रोज़ नहीं बनते, बहुत सालों, कई 100 साल में ऐसे योग बनते हैं। इसे हमें सावधानी से देखकर इन पर ध्यान रखना चाहिए। ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।